Hey guys, I welcome you back once again to the channel. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया कंसीडर सेलिंग ब्रह्मोस टू रशिया। ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बात हो रही है रशिया को। भाई रशिया को क्या हो गया एकदम से? रशिया दूसरों को एक्सपोर्ट करता था, अब उसको इंपोर्ट करना है, वो भी इंडिया से। या इंडिया इज बिकमिंग अ सुपर पावर एंड यू ऑल हैव टू बिलीव दैट इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है दैट विल गोइंग टू बूम। यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने ये रिपोर्ट किया है कि इंडिया कंसीडर सेलिंग ब्रह्मोस टू रशिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने ये भी डाला है कि अभी बहुत जल्दी जैसे ही ये यूक्रेन रशिया का वॉर ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद में यहाँ पे इसकी बात चालू है कि ये वाली मिसाइल की डील ब्रह्मोस के साथ रशिया कर लेगा। एंड यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि एट द एंड ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर यू ऑल हैव बीन नोन कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन वॉर को ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 दिन से ज़्यादा हो चुका। यस यू हर्ड दैट राइट, 500 डेज कंप्लीटेड। बहुत जल्दी 2 साल पूरे हो जाएंगे। एंड रशिया ने ये स्टार्टिंग में भी बोला था कि दिस वॉर कैन लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। बट जितना ज़्यादा ये वॉर चलेगा उतना ही दोनों साइड को, इवन द होल वर्ल्ड इकोनॉमी विल गेट अफेक्टेड विद दिस। एंड यूएसए ने जो यूक्रेन को सपोर्ट किया है उसकी वजह से रशिया को इतना लॉस हुआ है, हैवी लॉस जिसकी उतने सोचा भी नहीं था। बेसिकली रशिया को जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है वो हुआ है उसके डिफेंस सेक्टर में। बिकॉज रशिया ने सोचा था कि वो उसके पास इतनी मिसाइल्स हैं, डेफिनेटली डिस्ट्रॉय कर देगा। बट नहीं, अभी ब्रह्मोस मिसाइल की डील इसीलिए बात वो आई है क्योंकि इंडिया इज बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब। एंड इंडिया मास मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। एंड रशिया नोज कि वंस द यूक्रेन वॉर इज ओवर उसको अपनी मिलिट्री बढ़ानी पड़ेगी, नो डाउट मिलिट्री एकदम से बढ़ानी पड़ेगी। एंड फॉर दिस इसको मिसाइल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। भाई अब आप लोग बोलोगे कि सर मिसाइल्स नहीं है क्या रशिया के पास? मिसाइल्स ख़त्म हो गए क्या? नहीं, मिसाइल्स ख़त्म नहीं हुई हैं, बट ये रिपोर्ट्स में से आ रहा है रशिया इज़ लैकिंग अ मिसाइल। एंड उसने अभी अपना हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक इज़ लाइक बहुत तेज़ मिसाइल जाता है, ये यूज़ किया है अगेंस्ट यूक्रेन। नाउ अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो जॉइंट वेंचर है ना, तो फिर रशिया सीधा ब्रह्मोस को जाके क्यों नहीं बोलता कि लाओ हमारी कंपनी हो, हमको तुम मिसाइल सपोर्ट करो? नो, ऐसा नहीं होता। इट्स अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होगा, इंडिया या रशिया किसी को भी अगर मिसाइल ऑर्डर करनी होगी तो पहले तो शेयर होल्डर्स, लाइक जॉइंट वेंचर ये ऑल टुगेदर अलग कंपनी है, तो इनको पहले तो यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। दैन उसके बाद में इन किसी को भी मिसाइल ऑर्डर करनी होगी, दैन इंडिया और रशिया विल गो टू ब्रह्मोस एंड देल ऑर्डर। एंड उसके बाद में देल मेक अप पेमेंट, उसके बाद ब्रह्मोस इनको सप्लाई करेगा एंड दिस गोज दिस वे। एंड जो भी इसका प्रॉफिट होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड रशिया। इंडिया ओन्स द 51 पॉइंट समथिंग परसेंट एंड रशिया ओन्स द 49%। सो या ऐसा नहीं होता। Also, this will help India to reach its 5 billion defense export by 2025। या इंडिया ने बहुत जगह बहुत जगह ये बोला हुआ है कि इसको अपना $5 बिलियन का डिफेंस मार्क रीच करना है। एंड रिसेंटली अभी ईटी टाइम्स में ये रिपोर्ट किया था कि पीएम मोदी जी ने जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं डिफेंस सेक्टर की उनको बोला है गो एंड फ्लाई हाई, तुमको जहाँ से भी जैसे भी जितने भी ऑर्डर मिले सारे ऑर्डर उठा लो। एंड रिसेंटली यहाँ पर एक अभी ऑर्डर भी रिपोर्ट हुआ है बाय एच ए एल, जहाँ पे एच ए एल एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हेलीकॉप्टर इंजन्स। येस यू हर्ड इट राइट। एंड अभी एच ए एल और भी डिफेंस डील्स एंटर करने के उसमें है, like Tejas deal with Argentina and many other countries. That said, India का defense sector is going to rise much high than anybody can think. So do follow, do like, do subscribe,
एंड अभी के लिए ही इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।